हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 36 क्वेश्चन हो गए। आज 37 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बेड डेट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नंबर 2, इस क्वेश्चन में खाली हमसे जर्नल एंट्री मांगी है तो कोई भी लेजर नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग के अंदर रिवैल्यूएशन बना सकते हैं। आप चाहो तो विदाउट रिवैल्यूएशन के भी कर सकते हो। पूरे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी है तो कोशिश ये करा करो जब कभी भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और फुल फ्लैश है, उसमें खाली जर्नल एंट्री मांग रखी है, तो एक तो रिवैल्यूएशन बना लो टी शेप में जैसे हमने बना दिया रहा, एक रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बस। अब स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, चिंतन, आयुष एंड सुधा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे रखे हैं और जर्नल रिजर्व दे रखा है। जर्नल रिजर्व आपका एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। प्रोविडेंट फंड के ऊपर दोबारा फोकस करना, इट इज ए लाइबिलिटी, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, इट विल बी पे ऑफ। ये एक तरीके से क्रेडिटर है हमारे, ऐसे समझ लो। असेट साइड में चेक करो, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, कोई भी नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। चिंतन रिटायर्ड ऑन द अबाउट डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है चिंतन। डेटर ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट। हमारे जो बेड डेट है वो 5,000 के हो गए और आपने पहले से ही 5,000 का प्रोविजन बना रखा था। अच्छी तरह से नोट करना, जब हमने प्रोविजन बना रखा और जितने के बेड डेट है हम प्रोविजन के साथ एडजस्ट करेंगे, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं लेंगे। जितने का प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन का मतलब पहले से ही प्रॉफिट में से निकाल रखा है बेड डेट के लिए, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और आपके बेड डेट भी कितने हो गए, 5,000, तो अल्टीमेट रिवैल्यूएशन में तो इसका इफेक्ट आएगा नहीं। आगे बोलता है, एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बेड एंड डाउटफुल वाज टू बी क्रिएटेड। आपको 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। नंबर 2 है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख। 1 लाख की गुडविल दे रखी है जो कि उनके गेनिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर के। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 36,000, जबकि बुक में दिखा रखा है 30, तो 6,000 से अप्रिशिएट है, इट इज द प्रॉफिट। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड, हर क्वेश्चन में ज्यादातर आएगा ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ऐसे समझ लो, अंडर वैल्यूड है तो हमें प्रॉफिट है क्योंकि कम दिखा रखा है, ओवर वैल्यूड है तो हमने ज्यादा दिखा रखा है, लॉस है। तो ये प्रॉफिट है फर्म के लिए। हमारा फर्नीचर है तो ज्यादा का, लेकिन हमने 9 से कम दिखा रखा है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ ₹2,000 वाज टू बी क्रिएटेड। ऊपर चेक करते हैं क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, नहीं है, तो हमारे लिए लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। चिंतन वाज टू बी पेड 20,000 बाई चेक, चिंतन को हमने 20,000 तो चेक के थ्रू पे कर दिए। एंड बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट। अब सबसे पहले तो देखो, रफ में आप रिवैल्यूएशन में जो जो आइटम आनी है वो लिख लो, उसके बाद एक साथ जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट तो बाद में बनाएंगे जब उसका ड्यूज निकालेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाओ, टी शेप में बनता है, कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बता दिया, इट इज नॉट द मैंडेटरी। ये क्या है, आप अलग से भी कर सकते हो कि इतनी वैल्यू पर इतना प्रॉफिट है, इतनी पर इतना लॉस, नेट प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट निकाल लो, वरना रिवैल्यूएशन के थ्रू निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जर्नल एंट्री भी पास करनी आसान होगी, वो भी सिखा देंगे। पहला पॉइंट देखो डेटर का, डेटर के ऊपर 5,000 है वो आने नहीं है। मैंने उस दिन भी आपको एक चीज सिखाई थी कि ये डाउटफुल लिख लो और इधर आप डेटर लिख लो। कितने के दे रखे हैं, देखो 60,000 के डेटर दे रखे हैं और 5,000 के आपके क्या हो गए, डाउटफुल है। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये इतना तो क्वेश्चन में गिवन है, डेटर 60 के दे रखे हैं और डाउटफुल कितने के दे रखे हैं, 5,000। डाउटफुल का मतलब जो पहले से ही आपने प्रोविजन बना लिया कि 5 तक का हमारा बेड डेट हो। बेड डेट कितने हो गए, 5,000। 5,000 तो यहां से कम करो, आज डाउटफुल तो रह गया 0, और 5,000 के डेटर कम करो, कितना हो गया ये 55। अब कह रहे हैं क्रिएट करो प्रोविजन नया 5%, तो जो 5% बनेगा वो मिस्टेक मत करना, वो इस पर बनेगा। तो यानी कि ये तो 0 हो गया, प्लस करो जो नया प्रोविजन आया उसको बोलते हैं न्यू डाउटफुल डेट। कितना बनेगा, 5%। करोगे तो 2750 आ जाएगा।
तो इसको रिवैल्यूएशन के यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले वाले प्रोविजन को नहीं लिखना, पहला तो एडजस्ट कर दिया बेड डेट के साथ, ये न्यू प्रोविजन बनाया आपने 2750, लिख भी लो इसे न्यू, और आसान समझ आ जाएगा। ये हमने 11th में भी कर रखे हैं, आपको याद हो फाइनल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में पहले से दे रखा है इट इज द ओल्ड डाउटफुल डेट, और जो नया क्रिएट कर दो इट इज न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये चीज समझ आ गई। तो खाली इतने का आपको नया क्रिएट करना है, तो ये लॉस है फर्म के लिए, इसलिए यहाँ गया। अब आगे चलो, अगला आ रहा है स्टॉक रिवैल्यूड। स्टॉक एप्रिशिएट हो गया, जब भी प्रॉफिट होगा या इनकम होगी तो इधर, लॉस होगा तो इधर लिख दो स्टॉक। कितने से एप्रिशिएट हो गया? 6000। चलो आगे चलते हैं। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, अभी बता दिया था अंडर वैल्यूड का मतलब कम दिखा रखा है तो वो ज्यादा का, तो इसका मतलब प्रॉफिट है फर्म को, तो यहां लिख दो फर्नीचर। कितना अमाउंट है? 9000। चलो जी, उसके बाद आगे चलते हैं। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, यहां लिख दो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितने का है? 2000। अब यहां प्रॉफिट निकाल लो आप, इधर 15000, इधर बनता है 4750, ये 10250 का प्रॉफिट आ गया, नोट कर लेना, जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई? या लिख लो 15। ये हमने बना लिया। किस किस का नाम है? चिंतन। ये 3 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जब जर्नल करेंगे तब कर लेंगे। ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट आया हुआ है। अब जर्नल की स्टार्टिंग करते हैं। अब जर्नल की जो स्टार्टिंग करोगे वो सबसे पहले कैसे करोगे? देखो, बैलेंस शीट से स्टार्ट करा करो, जो कि स्किप ना हो। लायबिलिटी साइड से चेक करो, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए उनको ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल में। एक ही दे रखा है जर्नल लेजर को ट्रांसफर करो, लिखो उसकी एंट्री। यहाँ डेट डाल दो आप 2019, और ये डेट है मार्च 31, सब में यही डेट रहेगी। लिख दो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दे रखा है? 20000 लिखो, और 2 करो जो जो पार्टनर है। एक तो दे रखा है चिंतन कैपिटल अकाउंट, एक दे रखा है आयुष कैपिटल अकाउंट, और एक दे रखा है सुधा कैपिटल अकाउंट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इनकी ओल्ड रेशियो में होगा, नोट कर लेना। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छी तरह देख लो, 5:3:2। डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। करते हो तो पहले वाले का तो आएगा 10000, दूसरे का आएगा 6000, तीसरे का 4000। कैसे आया? कैलकुलेट कर लो। 20,000 इंटू 5/10, तो ये तो बन गया 10। 20,000 इंटू 3/10, ये आ गया। 10 कहाँ से आया? सबको ऐड करके, ऐसे ही 20,000 इंटू 2/10। क्लियर हो गया? ये तो ये हो गया। अब इसकी नरेशन लिख दो, जर्नल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, अब करते हैं सेकंड एंट्री। अब क्या आ रही है? बेड डेट की आ रही है, ये वाले बेड डेट की, जो आप एडजस्ट कर रहे हो किसके साथ? डाउटफुल के साथ। जो पहली है, क्या एंट्री बनेगी अच्छी तरह से नोट करते हैं। पहली एंट्री आप करो, बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। आपके डेटर डिक्रीज हो रहे हैं, एक तो ये एंट्री आएगी। इसमें 3 एंट्री आएंगी, अच्छी तरह से नोट कर लेना। ये तो जितने के डेटर आपके बेड डेट हो गए वो एंट्री, और इसकी नरेशन लिख दो, बेड डेट रिटर्न ऑफ। अब ये जो आपके बेड डेट हो गए, ये तो एक तो डेटर को डिक्रीज कर दिया। देखो, जैसे मैंने माइनस किया, तो माइनस का मतलब क्या? डिक्रीज करना। तो ये असेट्स थी, माइनस हो गई। ये लॉस है मेरे, इंक्रीज हो गए, तो डेबिट हो गया। अब इस लॉस को ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि मैंने प्रोविजन पहले से बना रखा है, तो प्रोविजन के साथ एडजस्ट करो। लिखो उसकी एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, 2 कर दो बेड डेट। ये दूसरी एंट्री आई है, ध्यान रख लेना। अभी तक ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। देखो, यहां से कुछ नहीं गया, कितना है? पूरा 5000। अब इसकी नरेशन लिख दो, बेड डेट एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चलो जी, अब एक और एंट्री, इसकी डेट भी डाल दो आप, मार्च 31 ही है, ये याद रख लेना, और 2019, सब में यही डेट चलेगी। इसी के अंदर एक तीसरी एंट्री और, जो आपने 5% प्रोविजन बनाया। 2 एंट्री तो ही, पहली तो बेड डेट की, वो करो जो डेटर को डिक्रीज करो। इस बेड डेट को राइट ऑफ करो, क्योंकि रिवैल्यूएशन में नहीं लेके जाना, हमने पहले ही प्रोविजन बना रखा है। ये रहा प्रोविजन। उसके बाद तीसरी एंट्री में क्रिएट करो न्यू प्रोविजन। जब भी प्रोविजन क्रिएट होगा तो क्रेडिट होगा, और जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एडजस्ट होगा तो डेबिट होगा। जैसे देखो, ये एडजस्ट हुआ। अब इसकी एंट्री यहां से पास करो, देखो कैसे बनती है। यहां से भी लॉजिक समझाता हूं। हमें लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा। एंट्री पास कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और बनाया कैसे ये भी देख लो, यहां दोबारा लिख देता हूं, 60,000 माइनस 5,000 कर देना। कितना आ गया? 55,000। इसके ऊपर बनेगा 5%, ध्यान रख लो जो बनाया हमने। कितना आया था? 2750। लिख दो 2750, और नरेशन लिख दो, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट भी लिख दो 5% ऑन 55,000। ऐसे लिख दिया करो नरेशन में।
ये क्लियर हो गया। ये तो अभी तक हमारी जर्नल एंट्री बनी है फर्स्ट पॉइंट तक, याद रखना। बैलेंस शीट की कर दी फर्स्ट की, ऐसे ऑर्डर से चलते जाओ, कभी स्किप नहीं करोगे। अब बी पॉइंट की करते हैं, गुडविल की। गुडविल में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन से रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 1 लाख। ये फर्म की गुडविल है, तो चिंतन का शेयर निकाल लेंगे। देखो रेशो में दे रखे हैं, ओल्ड रेशो दे रखा है, ये रहा, ये चिंतन है, आयुष है और सुधा है, याद रख लो। उसके बाद न्यू रेशो आपको फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट था? सिंपल मेथड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चिंतन के शेयर को हाइड कर दो, न्यू रेशो आ गया। और जब मैंने आपको बता रखा गेनिंग रेशो किसके इक्वल आएगा? ओल्ड के। कब आएगा? जब न्यू रेशो ओल्ड के बराबर दिखता हो इन दोनों का। जो बचे हुए पार्टनर है उनका रेशो चेक करो, ये रहा, तो कितना आ जाएगा ये, वरना आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दोगे गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जर्नल में क्या करते हैं, जिस जिसको गेन हुआ है उनको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करता है उनको क्रेडिट। तो किस किस को गेन दिख रहा है? एक तो लिखो आयुष कैपिटल अकाउंट, सुधा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा लिखो चिंतन कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कैसे आएगी वो भी दिखाते हैं। ये देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 1 लाख, उसमें चिंतन का शेयर है 5/10 कर दो, ये रहा, कितना बन गया 50,000। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गेनिंग रेशियो में। और यहाँ गेनिंग रेशियो लिख लो, गेनिंग रेशियो कितनी दे रखी है? 3:2। इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करते हो तो ये तो आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 20,000। कहाँ से आ गया? ये रहा, 50,000 हुआ और इंटू कर दो 3/5, तो 30 बन गया। 3/5 कहाँ से आया? ये रहा, ये गेनिंग रेशियो मैंने लिख दिया, GR का मतलब गेनिंग रेशियो, 50,000 इंटू 2/5 लिख दो, ये रहा। क्लियर हो गया ये। अब इसकी नरेशन बना दो, चिंतन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ये भी लिख दो इन गेनिंग रेशियो। कितनी आई थी? 3:2 बाई चांस, ये एंट्री बन गई। चलो जी, अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री स्टॉक की। स्टॉक और फर्नीचर दोनों आपको अप्रिशिएट होते दिख रहे हैं, देखो ये रहे, यहीं से बना हुआ बाप, ये दोनों क्रेडिट में है, तो जर्नल में जाके क्या बनेंगे? डेबिट। और क्यों डेबिट होंगे वो लॉजिक भी करते हैं। अब यहाँ पहले तो इसकी जर्नल एंट्री बना लो, यहाँ लिख दो मार्च 31, यहाँ लिखो स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपी, उसके बाद लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अलग अलग भी बना सकते हैं हम इन दोनों की, लेकिन दोनों से ही गेन है तो इसलिए एक साथ बना दी। और 2 कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत आसान है जर्नल एंट्री लेजर से बनानी, अभी सिखा देता हूं आपको कैसे बनाई हमने। ये दोनों किधर दिख रहे हैं? क्रेडिट में। यदि इनको जर्नल बनानी हो इससे लेजर से, तो ये क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएंगे, और ऊपर वाले अकाउंट का नाम आ जाएगा अपोजिट में रिवैल्यूएशन। दूसरी कॉन्सेप्ट से भी समझ लो, जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? डेबिट, और इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब यहां लिख दो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। चलो जी, अब एक एंट्री बच गई ये वाली, इसको और पास करते हैं। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, देखो जर्नल में क्या दिख रही है आपको? दिख रही है डेबिट में, तो ये जर्नल में जाके क्या बनेगी? क्रेडिट, और ऊपर क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वैल्यू लिख दो कितनी है? 2,000 लिख दो, और इसकी नरेशन बना दो, क्रिएट लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। चलो जी, ये तो बन गई हमारी रिवैल्यूएशन की। क्यों करी? हर एंट्री को सोच लिया करो। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट, याद रख लो। लॉस हो रहा है हमारे लिए क्योंकि हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, तो जितने भी लॉसेज है तब रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट, और जब गेन होगा तो क्रेडिट। ये देखो ऊपर वाली एंट्री में गेन था यहाँ, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो गई थी। हर एंट्री सोच के करेंगे, कभी दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री, और फिर कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं कितना ड्यूज बना। स्टार्टिंग करते हैं देखो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, इससे भी देखो कैसे जर्नल एंट्री पास होगी। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करते हैं, याद रख लो। लेजर में जाओ, लेजर में यहां लिखेंगे चिंतन, आयुष और सुधा, डेबिट में लिख रहे हैं क्रेडिट डेबिट, तो जर्नल में जाएंगे तो किधर हो जाएंगे? क्रेडिट। लिखो यहां पर आप, एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10250, और यहां लिख दो 2 चिंतन कैपिटल अकाउंट, और 2 करो आयुष कैपिटल अकाउंट, और 2 करो सुधा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा चेक करो, ये जो ट्रांसफर करेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कैलकुलेट करके। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो, याद रख लो 5:3:2। हर वर्क ओल्ड में होगा, ध्यान रख लेना। एक ही काम किस में करना है? गेनिंग रेशियो में, जो गुडविल का ट्रीटमेंट था जो हमने कर दिया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका तो आएगा 5,125। दूसरे की बात करते हैं 3 है तो 3,000 तो 1 बन गया, और 0.75। ऐसे ही तीसरे की बात करो, तीसरे का करते हो तो 2050। ये कैलकुलेट आप कर लो, ये रहा,
10250 इंटू 5/10, ये तो हाफ दिख रहा है, तो 5000 और 125 ऐसे ही कर लो, ये इंटू करो 3/10, इसी तरीके से ये वाला करो 10 250 और इंटू 2/10, ये आ जाएगा। यहाँ इसकी नरेशन बना दो, लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, अब ये एंट्री तो हमारी पास हो गई सारी। अब एक एंट्री करनी है जो चिंतन को हमने पे ऑफ किया 20,000 और साथ में उसका जो ड्यूज बनता है वो आपको चिंतन कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। यहां पर उसका कैपिटल अकाउंट बना लो छोटा सा। देखो यार, चिंतन का बैलेंस बीडी तो दे रखा है कितना, 90,000 लिख दो। उसके बाद जर्नल रिजर्व आया था, याद करो कितना आया था, 10,000 लिख दो। जर्नल रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हुआ है, लिख दो रिवैल्यूएशन कितना था, 5125, लिखते जाओ जो जो कैपिटल में लिखते हैं। एक तो उसका बैलेंस बीडी, उसके बाद हमने जर्नल में जीआर ट्रांसफर कर रखा है 10,000, वो लिखो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अब ये भी आया, ये रहा, इंक्रीज होगा। साथ में गुडविल थी, याद करो, एक तो था आयुष और एक था सुधा, यही अमाउंट आ रहे थे इसके में। यहां तो आ रहा है 30,000 और इसमें आ रहा है 20,000। अब इसका टोटल कर लो, टोटल करते हो तो ये बन गया 1 लाख। 1 लाख तो ऊपर ही दिख रहा है, देखो ये 150, 1,55,125 आ गया, लिख दो 1,55,125। हमें अब ये पता चल गया कि हमने उसको इतना पे ऑफ करना है। उसमें से 20,000 तो हमने उसको बैंक चेक दे दिया, एक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नोट करो। और कह रहे हैं जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में, तो यहां लिख दो चिंतन लोन अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, चिंतन लोन अकाउंट कितना बनेगा, 1,35,125। अब इसकी जर्नल यहां बन गया। अब यहां से देखो जर्नल एंट्री पास होनी आसान है। एक तो बैंक आ रहा है, बैंक डेबिट है, क्रेडिट डेबिट में तो बैंक तो क्रेडिट होगा, और ये लोन है ये भी डेबिट में है तो क्रेडिट, और चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां लिख दो, यहां पर एंट्री लिखो चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना ड्यू बना, ये बना था 1,55,125 और 2 करो, आपने एक चेक पे कर रखा है उसको 20,000 का। और जो बैलेंस के बारे में कह रहा है कि वो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया लोन में, लिख दो चिंतन लोन अकाउंट। जो भी रिटायरमेंट को यदि हम पे नहीं करते तो उसके अमाउंट को कहां ट्रांसफर करते हैं, उसके लोन अकाउंट में नोट कर लेना। ये क्लियर हुआ। अब यहां इसकी नरेशन बना देते हैं और यहां नरेशन में लिख दो पेमेंट मेड टू चिंतन एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो ये तो बन गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये ऐसे जर्नल एंट्री पास करनी थी। अच्छा, ये जो मैंने वर्किंग में बनाया ये ज्यादा बेटर होता है, आप वर्किंग में बना लो टी शेप में, जिससे जर्नल एंट्री पास होनी आसान हो जाएंगी। एक तो हमें यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पता चल गया, एक उसका ड्यूज पता चल गया, वरना हमें ये ना बनाए तब कैसे करना है वो भी समझ लो। जब हम ये एंट्री पास करेंगे तो फिर हमें यहाँ टोटल करके दिखाने होंगे, उसका 90,000 प्लस 10,000 ऐसे करके। उससे बेटर है कि रफ में दिखा दो कि इतना उसकी तरफ ड्यूज है और इतना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वरना जब ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर करोगे तो ये वैल्यू कहां से लेके आई, इसको एक्सप्लेन करना होगा आपको यहां पर। तो ज्यादा बेटर होता है छोटा सा रिवैल्यूएशन बनाओ, वर्किंग नोट्स में टी शेप में बनाओ, कॉलम की भी जरूरत नहीं होती कि अमाउंट के कॉलम खोलो या कुछ, ऐसे बना दिया और ये हो गया। तो आज हमारा अब ये 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।